हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर व खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये उस दिन का है जिस दिन मैं छत पे गई थी धूप लेने के लिए। और मैंने ये व्लॉग जो है लेट अपलोड इसलिए किया कि कुछ मसरूफ़ियत थी और कुछ मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। वो भी ज़हन में बहुत अजीब बातें चल रही हैं जिसको मैं आप सबके साथ इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कौन सी बातें हैं, और आप सबकी राय भी उसमें मैं लूँगी। यहाँ पे जो है मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग छत पे जा रहे हैं धूप में बैठने के लिए, और ये वाला बैग आप देख रहे हैं। इसके अलावा जितने भी आपको ये रेड और ये बैग ब्लैक नज़र आएंगे ये सब मेरे हैं। ये जो डब्बे हो गए, इनके अंदर कुछ जूतियाँ भरी हुई हैं, कुछ मेरा दूसरा सामान है जो कि अभी यूज़ में नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये हमारा ऊपर जाने वाला रास्ता है जो कि बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता। तो आई थिंक आप ये फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले मैंने कभी भी आपको व्लॉग में नहीं दिखाया। और ये वो पेटियां हैं जो हमारी माओं को उनकी शादियों में ज़रूर दी जाती थी। आजकल की लड़कियां तो बहुत कम लेकर जाती हैं। इसके अंदर जो है वो लिहाफ हो गए, गद्दे वगैरह हो गए, वो रखे हुए हैं। आजकल की लड़कियां तो बस कहती हैं कि नहीं, हमें तो ना लिहाफ चाहिए, बस ब्लैंकेट दे दो, कुल्ट दे दो, बस हमें यही चीज़ें चाहिए। और ये है ऊपर से नीचे का व्यू। हाँ, दूसरा टेरेस में आपको इसलिए नहीं दिखा रही कि वो जो ऊपर वाला घर रेंट आउट किया हुआ उनकी फैमिली वहाँ बैठी हुई थी, तो अच्छा नहीं लगता किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे कूदना और उसको यूट्यूब के ऊपर दे देना। तो मैंने इसलिए आपको हाफ टेरेस दिखाया है। तो ये है हमारी छत, और छत के ऊपर का नज़ारा। वो देख रहे हो, वो क्या लगे हुए हैं? वो देख रहे हो, ये ये क्या लगा हुआ है? ये भी लीमू टाइप के होते हैं, खट्टे खट्टे होते हैं, लेकिन ये लीमू नहीं होते। ये जैसे माल्टा नहीं होता छोटा सा, उसका बच्चा वैसा। तो जी यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दूर से एक छोटा सा दरख्त दिखा रही थी जिसके ऊपर छोटे छोटे से लीमू टाइप ही, बस माल्टे का बेबी कह लें, उस तरह के लगे हुए होते हैं। तो वो बस मेरी बात सुन के हंस रहे थे, और मुझे सांस इसलिए चढ़ा हुआ था कि सीढ़ियाँ काफ़ी टाइम बाद मैं ऊपर चढ़ कर आई हूँ। और इसके अलावा जो है वैसे भी जब मैं स्टेयर्स चढ़ लूँ या तेज़ तेज़ चढ़ लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता है, बिकॉज़ थायराइड पेशेंट के साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो है ये वाली चारपाई जो है मैं ओपन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये किस तरह की चारपाई है, उन्होंने कभी ऐसी चारपाई देखी नहीं, और वो कह रहे हैं ये किस तरह की चारपाई है। मैंने कहा ये फोल्डिंग चारपाई है, ये जो है मम्मा ने ऊपर 6-7 रखी हुई हैं। तो ये काम आ जाती हैं, बस निकालो और रख दो। ये काफ़ी स्पेस भी नहीं लेती, हाँ, बस इसकी ऐसे फ़ोल्ड हो जाती है, और मम्मा ने ऐसे पेटियों के पीछे रखी हुई है, निकालो अगर छत पे किसी को बैठना है तो बस मैं यहाँ पे उनको ओपन करके दे रही थी, उनसे ओपन नहीं हो रही थी, और वो कह रहे थे ये किस तरह की आकड़ी हुई चारपाई है जो कि खुल ही नहीं रही तो यहाँ पे जो है ये बहुत ही प्यारा सा कबूतर मुझे नज़र आ गया था, और इसको देखकर मैं गाना गा रही थी, कबूतर जा जा जा। और जैसे ही मेरा गाना कंप्लीट हुआ ये कबूतर उड़ गया। मैंने कहा लगता है इसको मेरी बात समझ में आ गई है अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं छत पे आके बैठी हुई हूँ, और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, और ये मेरी सर्दियों की पहली धूप है जो मैं लेने के लिए छत पे आई हूँ, क्योंकि नीचे लॉन में जो है वो सर्वेंट वाले बैठे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ जाकर बैठूँ, और मैं डायरेक्ट छत पर आ गई हूँ। तो पूरी सर्दियाँ तो इतनी अच्छी धूप जो है नहीं निकली, मतलब कि वो ठंडी धूप थी बहुत ज़्यादा कि आप उसमें नहीं बैठ सकते थे। तो अब जो है मैं छत पे आई और बहुत ही अच्छी धूप भी है, हवा भी चल रही है, लेकिन धूप की वजह से वो मैनेज हो रही है। तो मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा ना मज़ा आ रहा है धूप लेने में ना। और मैंने अपने ऊपर चादर मैंने इसलिए डाली हुई है कि कहीं मैं काली ना हो जाऊँ। और ना मैं शादी से पहले जब कॉलेज जाती थी ना, तो मैं हमेशा धूप में बैठ के ही पढ़ती थी। और मैट्रिक की भी सारी तैयारी जो है, क्योंकि पेपर्स मैट्रिक के सर्दियों में आते हैं ना, तो मैं सारी तैयारी जो है ना धूप में बैठ के ही करती थी। और जिस टाइम मैं धूप में बैठ के पढ़ती थी और फिर जब मैं अंदर आती थी मेरे सर में इतना दर्द होता था
तो ऐसा लगता था जैसे जो दिमाग का कीड़ा है ना, जो कीड़ा है ना, वो सो गया है धूप में बैठने की वजह से ना। तो फिर ना मैं कहती थी कि नहीं, अब कल से मैं धूप में नहीं बैठूंगी, अब तो मैं धूप में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। लेकिन कल आती थी मैं दोबारा जाकर धूप में बैठ जाती थी। तो किस किस को धूप में बैठना सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी बहुत अच्छा है धूप में बैठना, और बैठना चाहिए। और आई थिंक धूप से हमें विटामिन डी मिलता है ना, हाँ शायद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें धूप से क्या मिलता है। तो जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि धूप में बैठना किस किस को पसंद है और किसको नहीं पसंद। बहुत लोग जो है इसलिए धूप में नहीं बैठते कि नहीं जी हम काले हो जाएंगे, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो सर्दियों की धूप है वो आपका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड ले आए थे जल्दी से नीचे से जाके चीटोस, और चीटोस जो है यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो धूप में बैठकर माल्टे खाने का, फ्रूट खाने का बहुत मज़ा आता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं जा रहा हूँ नीचे से चीटोस लेकर आता हूँ, चीटोस खाने पे दिल कर रहा है। और यहाँ पे जो है हम लोग डॉली को भी ऊपर ले आए थे, और डॉली बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है धूप को। हमारी बेला तो वैसे ही बहुत आवारा टाइप है, वो ज़रा देखती है दरवाज़ा खुला है तो बाहर की तरफ दौड़ लगा देती है। डॉली बहुत मासूम है, ये भी लड़कियों की तरह घर से बाहर नहीं जाती, इसमें काफ़ी तमीज़ है। और जो बेला है वो थोड़ा सा आवारा है, वो जैसे ही देखता है दरवाज़ा खुला है उसको बस जी बाहर जाना है, और बाहर से राउंड लगा के अब वो खुद ही अंदर आ जाता है। लेकिन हम उसको गेट से बाहर नहीं जाने देते, लॉन में उसके साथ कोई खड़ा होता है, लॉन में बस घूम फिर के सैर करके जब देखता है मेरा पेट भर गया तो अंदर आ जाता है। तो इसको जो है फ़र्स्ट टाइम जो है ऐसे ओपन एरिया दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा कैमरा जब मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर लगाया तो वही कैमरे को वो तालिबान समझते हैं और उसको देख के जो है खौफज़दा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ सॉन्ग सुन रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो धूप में बैठ के बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, और अभी भी मैं वॉइस ओवर करने के बाद वीडियो अपलोड कर दूँगी, और आज फिर जो है मैं धूप में जाकर बैठूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये है हमारी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये टाइम हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं। हस्बैंड ड्यूटी से आए थे, चेंज करने के बाद जो है वो यहाँ बेला जो है बाहर आई थी। अच्छा दरवाज़ा खुल गया था तो बेला मैडम ने बाहर की तरफ दौड़ लगा, मैडम कह रही हूँ बेला सर ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी। तो अब यहाँ पे आके वो डर के बैठ गया हुआ है कि मुझे कहीं मार ना पड़े, क्योंकि मम्मा मेरी डांटती हैं। क्योंकि होता है कि एकदम अगर ये गेट से बाहर निकल गया तो कोई गाड़ी वगैरह ऊपर से गुजर ना जाए इसके ऊपर से, बस इसी चीज़ का डर होता है। तो अब वो जल्दी से अंदर चला गया है, और ये देखें कितनी अच्छी धूप निकली है, ये सुबह का टाइम है यहाँ पे। और रात को जो है मेरे भाई की बर्थडे थी, और 30 जनवरी, हाँ ये वाला क्लिप जो है 30 जनवरी का है। और बस जल्दी से जो है बहन भी आई हुई थी, बस हाल ही केक कट किया था, और खाने में वैसे ही जो है हाँ मटर पुलाव बनाया था मैंने, और चिकन कोरमा बनाया था, और साथ मम्मा ने बाज़ार से कबाब मंगवा लिए थे, बस उसकी वीडियो जो है मैंने नहीं बनाई। और बेड के ऊपर बैठकर ही सब ने केक खाया, केक कट किया, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो बस यहाँ पे जो है वही हम भाई का जो है, अच्छा मैं उसको हैप्पी बर्थडे बोल रही थी और मैं उसको विश करने के लिए उसका नाम भूल गई। मलिहा यहाँ पे नाराज़ हो गई है, क्योंकि मलिहा अपने घर में जो हमेशा है केक खुद कट करती है, और यहाँ पे उसने कहा कि मुझे तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई केक काटने के लिए। तो बस जी यहाँ पे अल्लाह पाक मेरे भाई को सेहत दे, ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, और इसको कामयाब आदमी बनाए, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे जो है मैंने आप सबसे जो वादा किया था कि मैं आप सबके साथ अपना लेज़र ट्रीटमेंट जो है ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे कितना इससे बेस्ट रिस्पॉन्स मिला है, कितना नहीं मिला। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर्स को इस चीज़ की नीड भी है, और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप हमें रिव्यू ज़रूर दें। तो मैंने जो है अब ली है 4 सीटिंग जो थी मेरी लेज़र की थी यहाँ पे। तो फर्स्ट सीटिंग जो है मेरी ये है, मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जो है जा रही थी। अच्छा शादी से पहले मैंने लेज़र करवाया, और मैंने तकरीबन 1 साल लेज़र करवाया, और मेरे जो ग्रोथ थी बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। और शादी के बाद कुछ यूँ हुआ कि मेरी नई शादी हुई थी, और जब मैं लेज़र करवाने के लिए गई, नहीं सॉरी नई मेरी शादी हुई थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने अपने फेस की वैक्स कर ली, और उसके बाद से जो मेरे हेयर ग्रोथ थी वो दोबारा से शुरू हो गई फेस पे आना।
तो ये जो था मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हुआ लेज़र का। और उसके बाद जो है फिर मैंने हैदराबाद में भी 5-6 सिटिंग्स ली हैं, लेकिन मुझे उस लेज़र का मज़ा नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, शायद मुझे आदत थी यहाँ से लेज़र करवाने की, और उनका रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मीन्स के ना ही बाल उससे रिमूव होते थे फेस के, और मेरी 2 दफ़ा स्किन बर्न भी हो चुकी थी। और जो मैं यहाँ से करवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इनके चार्जेस भी कम हैं और इनके हाथ में शफ़ा है। और मेरे ख़्याल में जहाँ पे शफ़ा हो वहीं से ही इंसान को काम करवाना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड थी और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल थे, इतने ज़्यादा बाल थे कि लाइक जैसे बॉयज़ के होते हैं इस तरह से, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और वो हमेशा अपने फ़ेस को जो है छुपा के रखती थी, अबाया करके रखती थी, और उससे जब भी पूछना तो वो यही कहती थी कि यार फ़ेस पे बाल हैं बहुत ज़्यादा। जिस दिन अपने बाल रिमूव कर लेती हूँ तभी सबको दिखाती हूँ, और जिस दिन रिमूव नहीं होते तो मैं किसी को भी अपना फ़ेस नहीं दिखाती। और उसने फिर मुझे यहाँ का बताया, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी जो है अपने, क्योंकि मुझे फ़ेस पे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और अगर मेरे फेशियल हेयर्स थे भी तो बिल्कुल थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे, और मैं फिर फुल फेस का ही लेज़र करवाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से जो है मैं अपनी लेज़र करवाती हूँ, और मेरी उस फ्रेंड की जो स्किन है बेबी स्किन हो चुकी है, और लगता ही नहीं कि एक वक्त वो था कि इनके फेस पे बाल होंगे। तो मेरी ये मैंने आपको पुराने क्लिप्स में इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे 30% मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब जब बाल आता भी है तो उसको जब मैं अपने नेल के साथ पकड़ के यूँ प्लग करती हूँ तो वो उसी टाइम जो है मेरे हाथ में आ जाता है। मीन्स के बाल मेरे इतने कच्चे हो चुके हैं। तो ये मेरी 3rd सीटिंग है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। और मेरे ख्याल से हम लोग जो वैक्स करवाते हैं 1000-1500 देकर अगर आप लेज़र करवा लें तो इसका नुकसान नहीं है। अगर कोई लाहौर, वापडा टाउन या इधर जौहर टाउन वाली साइड पे रहने वाला है तो उनको बताती चलूँ कि ये क्लिनिक जो है अब जौहर टाउन में आ चुका है, और ये 4th सीटिंग है मेरी जो कि मैं लेने के लिए इनके पास गई थी। और ये लगा रहे हैं कि मैंने कहाँ, निशान लगा रहे हैं कि मैंने कहाँ से अपनी लेज़र करवानी है। और ये अभी भी देख सकते हैं मेरे स्किन के ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं हैं, लेकिन मेरी सीटिंग का टाइम था। इन्होंने बाकायदा मुझे कॉल की कि आपका आज टाइम है, आप आ जाएँ। तो मैं इनके पास करवाने के लिए गई। ये खुद ही कॉल कर देते हैं, इन्होंने बाकायदा एक चार्ट बनाया हुआ होता है कि इतने दिन के बाद आपकी सीटिंग होगी। इससे पेन बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि इससे पेन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं फुल फेस के जो है इनको दे रही हूँ, अब मैं इनको फुल फेस के जो है 3000 दे रही हूँ। और 3000 जो है बिल्कुल भी बिग अमाउंट नहीं है। और ये करवाने के बाद आपको ना फेशियल की नीड होती है, ना ही आपको किसी और ट्रीटमेंट की नीड होती है। जस्ट मैं ये करवाती हूँ, मैं कोई फेशियल नहीं करवाती, कुछ नहीं करवाती। और अगर मुझे फेशियल करना भी हो तो मैं ख़ुद से अपने घर पे ही कर लेती हूँ, और उसमें फेशियल में भी जस्ट क्लिनजिंग स्क्रबिंग करती हूँ। इसके अलावा पॉलिशर वगैरह मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि ये गोल्डन और वाइट बालों को लेज़र नहीं करता। तो यहाँ पे आप मेरी स्किन देख सकते हैं। आप सब कहेंगे कि शायद मैंने अपने फेस के ऊपर कोई बेस लगाई हुई है, कुछ और क्रीम। मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट मैंने हनी लोशन लगाया है, लिपस्टिक लगाई है और मस्कारा लगाया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस के ऊपर। लेज़र करवाने के बाद मुझे मेरी स्किन बेबी स्किन जो है लगती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई पिंपल नहीं, कुछ भी नहीं आपके फेस को होता। तो अगर किसी को ये लेज़र करवानी है और अगर किसी को उनका कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन अगर किसी को चाहिए होगा तो दूंगी मैं। और इनके चार्जेस जो हैं 3000 है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी ये किसी मामे चाचे की शॉप तो है नहीं, क्लिनिक तो है नहीं जो मैं आप सबको बताऊं। सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ से तंग हैं और आप सबकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। और इसके अलावा अगर आपको कहीं और से भी अच्छा सा लेज़र ट्रीटमेंट मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे तो इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कोई 15,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है पर सिटिंग के, लेकिन मैं इनको जो हूँ 3000 देती हूँ। और इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। और अब मैं चलती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।